हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। माई सेल्फ नरोत्तम सिंह। अब मैं आपको लास्ट टर्म पर यूनिट सेकंड करा रहा था। यूनिट सेकंड में आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमल्स करा रहा था। अब मैं आपको उसमें पॉलिनोमल्स में लास्ट टर्म पर करा चुका हूँ मैं आपको कि व्हाट इज़ पॉलिनोमल्स क्या होता है। कोफिशिएंट के बारे में बता चुका हूँ कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉलिनोमल ऑफ वेरियस डिग्रीज़ क्या होती हैं। लीनियर पॉलिनोमल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स, क्यूबिक पॉलिनोमल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स के बारे में मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं अब आपको कुछ और टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो और क्या बचा है, कांस्टेंट पॉलिनोमल्स बचा है आपका। एक कांस्टेंट पॉलिनोमल्स क्या होता है? ए पॉलिनोमल कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमल। इसके अंदर आपको जो नंबर दिखाई देगा वो आपको न्यूमेरियल नंबर दिखाई देगा, जैसे 3, 3/4, 6, -3। ये आपके सारे के सारे नंबर जो दिखाई देंगे, जो ज़्यादातर आपको पॉलिनोमल्स में मोस्टली लास्ट में आपको कांस्टेंट नंबर दिखाई देगा, और बीच बीच में आपको कोफिशिएंट की कंडीशन में ये नंबर आपको दिखाई देगा। ये सारे के सारे नंबर कांस्टेंट नंबर होते हैं। ये मैं आपको पहले भी लास्ट टर्न पर बता चुका हूँ कि कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3x² + 4x + 5, मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि ये जो 3 है, 4 है और 5 है, ये नंबर जो होते हैं, यही नंबर आपके कांस्टेंट नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में आपको डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट मैं टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। तो इन द जनरली एवरी रियल नंबर इज़ द कांस्टेंट पॉलिनोमल होता है। जितने भी रियल नंबर होते हैं सब के सब कांस्टेंट होते हैं पॉलिनोमल। तो इसका मतलब है, क्लियर हो जाता है कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमल इज 0। ओके, तो आपको अब और आगे बता देते हैं कुछ। तो अब मैं आपको मोनोमियल के बारे में बता देता हूँ। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ तो आसानी से आप समझ लेंगे। ओनली वन टर्म होती है, जैसे 3x, 4y, 5x, इस तरह एक्सेट्रा। इस तरह आपकी ओनली वन टर्म होती है, उसको मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये मोनोमियल होता है। तो इसी कंडीशन में मैं आपको अगर आगे आपको बता देता हूँ बाइनोमियल। वो क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको बाइनोमियल के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ओके, तो बाइनोमियल क्या होती हैं, जिसके अंदर 2 टर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x + 5, 2x + 3, यानी 2 टर्म होंगी। जैसे काउंट करोगे 1 2 1 2, अलग अलग कोई भी लिख दीजिए। 3xy + 5, यानी 2 टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी की सारी बाइनोमियल होती हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। ट्राइनोमियल। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। तो इसके अंदर आपको 3 टर्म्स आपको दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 5x + 8, या कोई भी ले सकते हो 4x² - 5x + 6, कोई भी ले सकते हो, जिसके अंदर काउंट करने पर 1 2 3 टर्म आएंगी, वो ट्राइनोमियल होता है। ओके, क्लियर। तो आप लास्ट स्टेज देख लीजिए। जीरो पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ द वन टर्म नेमली ऑफ जीरो ओनली इज कॉल्ड ऑफ जीरो पॉलिनोमियल।
ये जो इसका जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमल इज नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो आपका ये कंप्लीट जितनी भी थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू।